How many of you ready for the word? कितना तैयार है वचन के लिए? We're going to have the third session, how to, develop your prophetic gifting, the third part. और देखिए भविष्यवक्ताई के वरदानों को कैसे विकसित करना, इसका तीसरा भाग। So the first session was about the universal presence of God. तो देखिए पहले सत्र में जो है परमेश्वर की विश्वव्यापी जो उपस्थिति है वो बताए। And I spoke how that knowing this dimension, you will know that God is everywhere. You cannot outrun God. और देखिए इसके जरिए आपको ये बताया गया कि परमेश्वर जो है हर जगह पर है, आप उससे बच के कहीं जा नहीं सकते। The second dimension I spoke was about the indwelling presence of God. और दूसरा आयाम जिस पर चर्चा की गई थी वो थी परमेश्वर के अंदर निवास करने वाली उपस्थिति। How that in the Old Testament and in the New Testament, the major difference is that now God is in us. और देखिए कैसे कि पुराने नियम और नए नियम में फर्क ये होता है कि अब परमेश्वर हमारे अंदर है। We become the residence of God. हम परमेश्वर का निवास स्थान बन जाते हैं। How many of you following me right now? कि तो समझ रहे हैं इस वक्त? So, Pastor, why should I know about this? तो पासवान जी क्यों मुझे इसके बारे में जानने की जरूरत है? Write this down, please. लिख लीजिए मेहरबानी You करके। see, I told you in the last time और देखिए आपको पिछली बार बताए थे that the truth you know, only the truth that you know will set you free. वही सत्य जिसको आप जानते हैं वही आपको आजाद करेगा। Knowledge that you don't know cannot help you. और देखिए वो ज्ञान जिसको आप नहीं जानते आपकी मदद नहीं हो सकती उससे। कितने लोग सुन रहे हैं? So a revelation, when you walk in a revelation, तो जब आप प्रकाशन में चलते हैं, write this down. लिख लीजिए, Anything that you do with revelation कोई भी चीज जो प्रकाशन के साथ करते हैं will be constant in your life. Write this down. ये आपकी जिंदगी में निरंतर बनी रहेगी। Please write this down. लिख लीजिए, Anything that you receive by revelation will be constant in your life. कोई भी चीज जो आप प्रकाशन से पाते हैं ये आपकी जिंदगी में टिकी रहेगी। What you receive by emotion जो आप भावनाओं के जरिए पाते हैं will phase away और वे ऐसे टल मिट जाएंगे or will fizzle away. या फिर गायब हो जाएंगे। कितने लोग सुन रहे हैं? जब ड्रम बज रहा है, डडम 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 डिश, क्या आप यीशु से प्यार करते हैं? ये मिथुन चक्रवर्ती, क्योंकि ड्रम बज रहा है, गिटार बज रहा है, लाइट है, धुआं है, यो क्या? And in that atmosphere, और उस वातावरण में to say yes, कहना हाँ, it's so easy. बहुत आसान है। Come on now. चलिए, It's emotion. और ये भावनाएं हैं। Your heart is pounding. Oh, आपका दिल बहुत ही उत्तेजित हो गया है अभी। what an event. कितना जबरदस्त इवेंट है ये। Come on now. And that's emotion. और उस ये सब भावनाएं हैं। Your emotions are high. और आपकी भावनाएं जो एकदम चरम पर होती हैं। Yes, Lord. Yes, Lord. Now reality hits you. Pa. फिर उसके बाद हकीकत जो आप पर टूट पड़ता है। हकीकत टूट पड़ती है. I like that. टूट पड़ती है. And then फिर that emotion, it goes through the fire. और वो भावनाएं जब आग में से जाती है Goes through the microwave. और माइक्रोवेव में से जब उसे जाना पड़ता है, Then Jesus doesn't look so appealing. तब फिर उसके बाद यीशु उस तरह से नहीं लगता है। Maybe. क्या आप यीशु से प्यार करते हैं? Now there's no sign of Mithun Chakrabarti. It's difficult. मुश्किल होता है। Now what you receive by revelation जो आपने प्रकाशन से पाया है is more than a feeling. ये भावनाओं से कहीं बढ़कर It's होता है। more than an emotion. ये जज्बातों से बढ़कर It होता is है। deep in your spirit. ये आत्मा की गहराई में जाता है। How many of you following me right ये तो now? समझ रहे हैं इस वक्त। Come rain, come sun, come shine, come flood, come snow. Oh, my friend, you will say, listen, I know in whom I have believed. चाहे बारिश आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे बर्फ गिरे, चाहे आग आए, आप कहेंगे कि मैं जानता हूं कि किसमें मैंने विश्वास किया है। And you know what is revelation? आप जानते हैं प्रकाशन क्या है? Revelation is an understanding of the word of God. प्रकाशन है परमेश्वर के वचन की समझदारी। कितने लोग सुन रहे हैं? That's why when you give also, और इसी वजह से जब आप देते भी हैं, you don't give out of emotion. आप भावनाओं में होकर नहीं देते। I show you some बेचारा बच्चा, ऐसा बड़ा बचाओ, मदद करो. And you look the अरे यार, बच्चे रो रहे ले. Hello? You're giving out of emotion. Your emotions are stirred. और देखिए आप भावनाओं में होकर देखें, आपकी भावना एकदम उत्तेजित हो गई है। अरे यार बच्चा रो रहा है यार, खाने को नहीं दे यार, दूध नहीं है, पानी पी रहा है. Emotions. भावनाएं। But now there is no photograph, there is nothing, and you just depending on the word. That is revelation. और फिर उसके बाद देखिए कुछ भी नहीं होता, कोई तस्वीरें नहीं होती, आप वचन के लिए देखिए आप निर्भर होते हैं, यही है प्रकाश। You give because of the word. Hallelujah. आप देते हैं वचन के वजह You से। forgive because of the. You come to church. आप कलीसिया में आते हैं, That is revelation. यह है प्रकाशन।
How many understand right now? कि तो समझ रहे I हैं? pray because of the, मैं प्रार्थना करता हूं क्योंकि I have a revelation. मैंने प्रकाशन पाया है। कितने लोग समझ रहे हैं? जब तुम रेवलेशन से कुछ भी कार्य करते हो, तुम्हारी बुनियाद जो है चट्टान पर बंधी होती है, मिट्टी पर नहीं। So my foundation is the rock. तो मेरी बुनियाद जो चट्टान पर है। Come on, say it loudly. My foundation. चलिए जोर से कहें मेरी बुनियाद। Say it everyone. My foundation जोर से कहें मेरी बुनियाद is the what? क्या है? Otherwise you say, नहीं यार आज मूड नहीं है। मूड? अरे नहीं यार आज मूड नहीं। अगर खुदा भी ऐसे बोलेगा तो बोले मेरा मूड नहीं है आज। बोले प्रभु ऐसा मत बोल यार। खुदा मूड से नहीं चलता है। जब तुझे इंक्रीमेंट आता है, खुदा थोड़ी बोलता आज मेरा मूड नहीं है। अगर खुदा मूड से चलता ना तो भाई हम लोग तो बाट लगती हम लोगों की। It's by revelation. ये प्रकाशन से है। Look at somebody and say, for you walk by revelation. किसी को देखकर कहें आप प्रकाशन के जरिए चलते हैं। How do you walk? कैसे चलते हैं? You serve God not by feelings. आप प्रभु की सेवा करते हैं भावनाओं के जरिए नहीं। कितने लोग यीशु के पीछे जाएंगे, हाँ, सब लोग पीछे भाग गए और एक दिन खाना नहीं मिलता है, एक दिन चल के जाना पड़ता है, थोड़ा लफड़े होते हैं। कभी गए आप? कभी गए हो? हम लोग एक बार नागपुर गए थे। नागपुर नहीं, नागपुर के आगे 110 किलोमीटर अंदर गांव में, और वहां पर टॉयलेट नहीं थी। मुझे ऐसे मत देखो यार। वहां पर जो है ना आपकी जो पॉटी वॉटी होती है ना, इंग्लिश पॉटी, ऐसे वहां पॉटी नहीं थी। चुक चुक मत करो। ना इंग्लिश पॉटी थी ना कोई दूसरी पॉटी थी वहां पर। खाली एक वहां पर पॉटी थी, वो थी फील्ड पॉटी। नहीं समझे? फील्ड पॉटी, जंगल जाना सुना? हाँ, यस, रियली। सो आई टेकन somebody with me. पास में अपने साथ किसी को लेके गए थे। One somebody was there. I'll not mention who. तो वो थोड़ा इंग्लिश में तो हेलो हाय हाय, मैं बोला भाई तेरी इंग्लिश छोड़ दे। हम लोग गांव में आए भाई। मैंने प्रचार किया, सब हो गया। 2 दिन 3 दिन भाई साहब गए नहीं। वो मेरे को देख रहे हैं, मैं एकदम मस्त, एकदम 2 सेशन 3 सेशन। बोले मैं तो गाँव वाला हूं भाई। हंसो मत, इंग्लिश मैन लोग हंस नहीं रहे। मत पता है मुझे, पता है। मेरे बाप ने मुझे सिखाया, चाहे इंग्लिश हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे इंडियन हो, चाहे कुरला हो। Come on, hallelujah. हालेलुया। Are you following me, church? आप समझ रहे हैं कलीसिया? So उस टाइम पे ना रेवलेशन काम करता है भाई। तेरा वो जो इमोशन नहीं काम, क्या आप इसके पीछे जाएंगे तो कुछ नहीं। Tell your neighbor you walk by revelation. अपने बड़ों से कहा आप प्रकाशन के साथ चलते हैं। When people talk rubbish about you, when people talk nonsense about you, you don't do that. और जब आप लोग जो है आपके बारे में बेतुकार घटिया बातें बोलते हैं, तब आप ऐसा नहीं करना चाहिए। They didn't call you. उन्होंने आपको बुलाया। They didn't call you in the ministry. उन्होंने आपको सेवकाई में नहीं बुलाया। God called you in the ministry. ईश्वर ने आपको सेवकाई में बुलाया है। Somebody raise your hand and shout your biggest hallelujah on Sunday this morning. Come on, hallelujah. चल चिल्ला हालेलुया। Your father didn't call you, your mother didn't call you, your uncle from Canada didn't call you. Hey, come on somebody. The Lord called you. Hallelujah. आपके माता पिता ने, आपके अंकल जो है विदेश से, उन्होंने आपको नहीं बुलाया, प्रभु ने आपको बुलाया है। That's revelation. यह है प्रकाशन। Paul says, I know in whom I have believed. पौलुस कहता है कि मैं जानता हूं कि जिसमें मैंने विश्वास किया है। Hallelujah. हालेलुया। So that's why you need to know the word. इसलिए आपको वचन जानने की जरूरत है। The word will give you a proper foundation. और वचन जो है आपको सही बुनियाद देगा। One of the promises of the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह का एक वायदा that he would always be with them. कि वो हमेशा उनके साथ होगा। He would always be with them. हमेशा उनके साथ होगा। And God said in his word, Matthew 1:23. और परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, Matthew 1:23. मत्ती का पहला अध्याय 23वां वचन। This was the starting of the New Testament, and God says, I will be with you. Emmanuel. Everyone say Emmanuel. और देखिए नए नियम की शुरुआत में परमेश्वर यहाँ कहता मैं तुम्हारे साथ हूँगा। इम्मानुएल। Emmanuel. He says, not the angel, और देखिए वो कहता है स्वर्गदूत नहीं, not this one and that one. ये व्यक्ति या वो व्यक्ति नहीं, He says, I will be with you. वो कहता मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। God is not sitting somewhere in the heavens, या वो कहीं स्वर्ग में कहीं बैठा नहीं है, far, far away. और दूर दूर कहीं।
God with us. परमेश्वर हमारे साथ। Say it everyone, God with us. सभी लोग कहें परमेश्वर हमारे साथ। Come on, say it after me, God with us. चलिए सभी लोग कहेंगे परमेश्वर हमारे The साथ। first thing, पहली चीज Emmanuel. है इम्मानुएल। God is saying, I want to be with you. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ होना चाहता But हूँ। Lord, I'm not so good. प्रभु मैं अच्छा खासा नहीं हूँ। He says, no problem. प्रभु कहता कोई बात नहीं, I want to be with you. मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ। Lord, I'm not perfect. प्रभु मैं सिद्ध नहीं। He says, no problem. प्रभु कहता कोई बात नहीं, I still want to be with you. मैं फिर भी तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ। Isn't it amazing? क्या ये जबरदस्त नहीं है? Hallelujah. हालेलुया। God says, परमेश्वर कहता है your presence will not change me, but my presence will change you. तुम्हारी उपस्थिति अब मौजूद की Somebody बदलेगी। shout hallelujah. मेरी उपस्थिति तुम्हें बदलेगी। चिल्ला हालेलुया। प्रभु मैं थोड़ा गुस्सा होता हूँ प्रभु, मैं थोड़ा सा वो बोलता चलेगा, इसलिए मैं तेरे साथ रहूंगा. Get this revelation. इस प्रकाशन को ले लीजिए। प्रभु हमारे साथ इसलिए नहीं है क्योंकि हम परफेक्ट हैं. प्रभु हमारे साथ इसलिए है ताकि वो हमको बनाए. The first point, पहला मुद्दा, God with us. परमेश्वर हमारे साथ। Lift your hand and say, thank you, Father, अपने हाथ उठाकर कहें धन्यवाद पिता that you are with me. कि तू मेरे साथ है। Hallelujah. कहें हालेलुया। I said मैंने hallelujah. कहा हालेलुया। You see, God is with us. आप देखते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। Means He is in your family. इसका मतलब वो आपके परिवार में है। प्रभु मेरा घर झोपड़ा है प्रभु, थोड़ा सा गंदा है प्रभु. प्रभु बोलता है चलेगा, मैं तुम्हारे साथ हूं. God will be in your home. परमेश्वर आपके घर में होगा। Church, कलीसिया, you may be fighting in your house. शायद हो सकता है आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हो। प्रभु कहता है फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. What a wonderful, when I was meditating upon this, जब पासवान जी इस पे मन कर रहे थे, I really had tears in my eyes. इनकी आंखों में आंसू भरा है। So God, तू कितना patient है, तू कितना हमारे साथ सब कुछ सहन करता है. God with us. परमेश्वर हमारे साथ। God with us. परमेश्वर हमारे साथ। Lift your hands and thank Him and say, God with us. अपने हाथ उठाएं, उसका धन्यवाद करें, कहें परमेश्वर हमारे साथ। Hallelujah. कहें हालेलुया। It's His deepest desire for God to dwell among His people and with His people. और देखिए परमेश्वर की दिली तमन्ना यह है कि परमेश्वर अपने लोगों में और अपने लोगों के बीच में निवास करे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। So the first revelation of the New Testament is Emmanuel, meaning God be with us. तो देखिए नए नियम का पहला प्रकाशन है इम्मानुएल, मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। Is this blessing you, church? क्या ये आपको आशीष पहुंचाने के लिए? Hallelujah. कहें हालेलुया। Your home is not perfect. I'm not perfect. Nobody is perfect. But yet God says, तू मुझे नहीं बदल सकता, but मैं तुझे बदलूंगा. His presence with us. उसकी उपस्थिति हमारे साथ। Second point, write it दूसरा down. मुद्दा लिख लीजिए। It will really bless you. सच में ये आपको आशीष पहुंचाएगी। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। प्रभु मैं गरीब हूँ प्रभु मेरे पास थोड़ा. प्रभु बोलता है ठीक है बेटा, मैं तुझे सिखाऊंगा. जैसे डेविड जो था, एक गडरिया था, वो सुसु टट्टी वाली भेड़ को उठाता था, और फिर भी मैं उसके साथ था. इसीलिए जब वो 5 स्टार वाले पैलेस में भी गया, वो उनसे भी अच्छा तौर तरीके से जीने लगा. His presence with you उसकी उपस्थिति आपके साथ will change you. आपको बदल देगी। I don't know about you, brothers. आपके बारे में पता नहीं भाइयों। मैं गांव का छोकरा हूँ. I told you ना. उन्होंने कहा ना कि I have nothing to boast. घमंड करने के लिए कुछ नहीं था, But it's only because that God has been with me. लेकिन सिर्फ इतना कि परमेश्वर इनके साथ रहा। Today, don't worry. आज फिक्र मत करिए, God will be with you. परमेश्वर आपके साथ होगा। When you go for that interview, जब आप उस इंटरव्यू when you go for that court case, जब आप उस when you go where you know angels, you may say, oh, my God is so difficult. God will be with you. Hallelujah. और देखिए भले आपके लिए आपके Yes. वो बहुत मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ होगा। The second point. दूसरा मुद्दा, Write it down लिख fast. लीजिए, जल्दी Let's से। go fast. Let's go जल्दी हम fast. जागे आगे। Shakabada kala. Let's go to Matthew 18:20. मत्ती का 18वां अध्याय 20वां वचन। What it says now. देखिए वचन क्या कहता है? For where 2 or 3 are gathered together in my name. क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं। Can I define that whole sentence in one word? Emmanuel. देखिए पूरे वाक्य का एक ही शब्द में देखिए, वह है इम्मानुएल। For where 2 or 3 are gathered together in my name, Emmanuel. क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, इम्मानुएल। I am there in the midst of them. वहां मैं उनके बीच में होता हूं। See, for where 2 or 3 are gathered, you have to find such hidden Emmanuels. Homework, write it down. और देखिए जहां 2 या 3 उसके नाम पर इकट्ठा होते हैं, देखिए ये छिपे हुए हैं। देखिए ऐसे चीजों को खोजना है आपको। Hey, I want you to go home चाहते कि आप घर जाएं and find out और पता लगाएं where these Emmanuels are hidden.
और ये इमानुएल कहाँ पे छिपे हुए हैं? Say it, everyone. I am there in the midst of them. मैं वहां उनके बीच में होता हूँ. Substitute this verse for the word Emmanuel. Sounds like mathematics. These are hidden Emmanuels. छिपे हुए इमानुएल हैं. For where two or three are gathered together in my name, Emmanuel. I जहां am मेरे there. नाम पर इकट्ठा होता है वहां पर इमानुएल. Hallelujah. कह हालेलुया. God is saying, परमेश्वर कह रहा है, 2 or 3 दो या तीन in my name, मेरे नाम पे I'm there. मैं वहां हूँ. Now, here's the secret. अब सुनिए ध्यान से, Write it down. लिख लीजिए. God's presence परमेश्वर की उपस्थिति intensifies in a place when there are more people gathered in His name. और जहां पर ज्यादा लोग उसके उपस्थिति में उसके नाम पर इकट्ठा होते हैं तब उसकी उपस्थिति वहां पर और ज्यादा भारी तौर पे मौजूद होती है. God's presence is manifested in a place or anywhere when 2 or 3 or more gather in His name. जहां दो या तीन या उससे ज्यादा लोग उसके नाम पर इकट्ठा होते हैं तब परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर प्रकट हो जाती है. That's the beauty of Emmanuel. यही तो खूबसूरती है इमानुएल की. Now, yes, can I take it a little further now? या और आगे ले जा सकते हैं. Pastor, 2 or 3, fine. देखिए दो या तीन, What about 10? 10 के बारे में क्या? More presence. और ज्यादा उपस्थिति. What about 1,000? हजारों लोग हो तो More presence. और ज्यादा उपस्थिति. What about 1 lakh? 1 लाख हो तो क्या? City-wide presence. शहरी तौर पे उपस्थिति. That's why इसलिए many times बहुत बार you feel the presence of God differently in a corporate gathering than in a personal setting. और एक व्यक्तिगत तौर पर जिस तरह से आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं उसमें और सामूहिक तौर पर जो प्रभु की उपस्थिति आप महसूस करते हैं उसमें फर्क होता है. I'll explain. बताएंगे, I say that again. फिर से कहेंगे. That's why इसलिए you feel the presence of God more in a corporate gathering जब सैकड़ों come together rather than when you're alone. जब सैकड़ों लोग इकट्ठा He's होते there, हैं he's there, तब he's there. परमेश्वर की उपस्थिति आपको अलग महसूस होती है और जब आप अकेले होते हैं तब अलग. बोले यार चर्च में ना कुछ अलग ही है यार, कुछ अलग ही है क्योंकि बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही है ना, बहुत सारी मशाले जल रही है ना, वहां पर आग लगी हुई है ना. Let me show it to you. Pastor आप ऐसे ही बोल रहे हैं. नहीं, word of God में है. See, it's hidden. Everyone say hidden. देखिए छिपा हुआ है. Go to Leviticus 26 now. चलिए जाएंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक 26वां अध्याय. Everyone say the presence of God. सभी लोग कहें प्रभु की उपस्थिति. The presence of God multiplies परमेश्वर की उपस्थिति बढ़ जाती है when the people increase. जब लोगों की संख्या बढ़ती है. Leviticus 26:8. लेवी व्यवस्था का 26वां अध्याय 8वां वचन. 5 of you तुम में से 5 लोग shall chase 100. 100 को भगाएंगे. Let's do some maths. चलिए कुछ गणित करते हैं. 100 divided by 5. You get 5 lakhs. दूसरा सवाल. 100 of you, oh my God, shall chase 1,000. Come on, engineer. और तुम्हारे 100 लोग 10,000 को भगाएंगे. See, come on, man. What chancha you're doing here? 100 of you shall chase 10,000. So one shall chase how much? Thank you, Jesus. Again, 5 of you shall chase 100. Andrew, how much? One shall chase 20. Very good. Earlier, 5 were chasing 100. So one was chasing how much? 20. ऐसा मत बोला. मैं स्कूल में था ना जब बच्चों को आंसर नहीं आता था ना. What is E is equal to MC squared? Who wrote that? Now they don't know who wrote it. उन्हें पता नहीं किसने लिखा है. तो दूसरे जो चिल्ला रहे वो भी है. Some of you are like that. आप ऐसे कुछ लोग ऐसे ही थे. It's a good mouth exercise. I know it. I was a teacher. 5 of you shall chase 100. So one chases 20. तुम में से 5 लोग 100 को भगाएंगे यानी एक 20 को भगाते हैं. Now अब there were 100 people. So now 10,000 people came. तो 100 लोग हैं और 10,000 आते हैं. And God is saying, परमेश्वर कह रहा है 100 of you shall chase 10,000. So as you are, the number of people are increasing,
और जैसे लोगों की संख्या बढ़ती है, First it was 5, पहले थे 5, then it was 100. फिर उसका 100. Come on now. चलिए, 5 लोग 20 को भगा रहे थे, तो उन लोगों ने बोला नहीं यार, अभी हम लोग थोड़ा सा और भगाना है हम लोगों को. तो क्या करते हैं? थोड़ा जिम जाते हैं. नहीं, और लोगों को लेके आते हैं. बोले चल हम लोग पहले मैं अकेला, मेरे मुन्नी चुन्नी पुन्नी को हम लोग, अभी हम लोग क्या करेंगे? फैमिली को बुलाएंगे, पूरा फैमिली को. और जितने भी तुम्हारे खानदान में दुष्ट आत्मा है वो भगाएंगे. Now you got it. अब आप समझ गए? Now you got it. अभी आप समझ गए? Now you got it. अब आप समझ गए? You see, कैसे भगाएंगे? It is the presence of God that drives away. ये परमेश्वर की उपस्थिति ही है जो दुष्ट शक्ति को भगाती है. That's why when believers come together in a city और जब इसी वजह से जब विश्वासी लोग एक शहर में इकट्ठा and होते they हैं say in the name of Jesus, और कहते हैं यीशु के नाम में every demonic power हर एक शैतानी शक्ति troubling my life and family, जो मेरी जिंदगी और मेरे परिवार को सताती है, out. भागा. Your enemies shall fall by the sword before you in Jesus' name. आपके शत्रु जो है आपके सामने तलवार से मारे जाएंगे. Today catch this revelation. आज इस प्रकाश को ले लीजिए. जब हम यीशु के नाम में इकट्ठा होते हैं और कमांड करते हैं कि हमारे विरोध जो भी दुष्ट शक्तियां खड़ी है वो चली जाए, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ गॉड मल्टीप्लाई हो चुका है, तो हम ज्यादा काम कर सकते हैं. It's so important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. That's why family prayer is important. इसलिए पारिवारिक प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है. No, I pray in the corner. She prays in the toilet. I pray in the terrace. Hallelujah. You're a jackass. Hindi mein actually it's jackass actually. There's a restaurant in Kurla, Jackass. कुर्ला में एक रेस्टोरेंट है झकास नाम का. है ना? See. He knows all the restaurants. This is what happens. ये होगा Family prayer. पारिवारिक प्रार्थना. Family prayer. पारिवारिक प्रार्थना. That's why, Pastor, should I do family prayer? Yes. इसलिए कि पासवान जी क्या मुझे पारिवारिक प्रार्थना करनी चाहिए? हाँ. Yes. Yes. हाँ. Even if it's for 5 minutes. अगर 5 मिनट की हो तो भी, Even for 10 minutes. अगर 10 मिनट हो तो भी Family prayer. पारिवारिक प्रार्थना. Yesterday I told the couples to come together and pray. कल इन्होंने जोड़ों से कहा कि साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना करें. This is what happens. ये होता है. Should I come to church on Sunday? क्या रविवार को मुझे कलीसिया में आना चाहिए? Why can't I just put the live service and see? और क्यों नहीं सिर्फ लाइव सभा चालू करके मैं देख सकता I हूँ. can worship God in my pajamas. अपने पैजामा में पहनकर भी मैं प्रभु की आराधना कर सकता हूँ. Yes, God doesn't hate you in your pajamas. जी हाँ, परमेश्वर आपसे नफरत नहीं करता जब आप अपने पैजामे में. But when you come to church, लेकिन जब आप कलीसिया में आते हैं, this works for you. ये आपके लिए काम करेगा. The presence of God starts multiplying. परमेश्वर की उपस्थिति बढ़ने लग जाएगी. Come on, somebody receive this word right now. चलिए खुद बच्चों को घेर कर लीजिए. इस वक्त. Emmanuel. Emmanuel. Raise your voice and shout Emmanuel. अपनी आवाज ऊंचा उठा के कहें इम्मानुएल. Hallelujah. हालेलुया. I said hallelujah. हमने कहा हालेलुया. It's so important to understand this truth. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इस सच्चाई को समझ Is जाएं. this blessing you right now? क्या ये आपको आशीष पहुंचा? Write it down. चलिए The लिख लीजिए. presence, you can tweet it, you can Instagram it, whatever afterwards, okay? The presence of God is amplified in unity. परमेश्वर की Wow. उपस्थिति जो है एकता में बढ़ जाती है. Again, I'll say फिर this. से कहेंगे. Can you put that on the screen? The presence of God is amplified in unity. परमेश्वर की उपस्थिति एकता में बढ़ जाती है. This is powerful. बहुत I सामर्थ्यशाली. can see some of you receiving it. देख सकते कुछ लोग ग्रहण कर रहे हैं. That's why, our grandfathers, our grandmothers, they did not know much. और इसी वजह से देखिए हमारे दादा परदादा उन्हें ज्यादा पता नहीं था. हेलो, उनको ज्यादा कुछ पता नहीं था, पर बेचारे लोग बाइबल भी थोड़ा सा पढ़ते थे, जो बेचारे किसने बताया वो पढ़ते थे. हाँ, छोटे से डब्बे में से कुछ निकालते थे, बोर्ड पे लिखा रहता था जीसस हियर दैट, और बेचारे प्रार्थना करते थे. लेकिन क्योंकि वो रोज इकट्ठा होकर प्रार्थना करते थे, उनका परिवार आज भी है. The presence of God परमेश्वर की उपस्थिति is amplified बढ़ जाती है in unity. एकता में. But I still don't believe you. I'll show it to you. बस मुझे आपकी इस बात में मुझे विश्वास है. चलिए Come आपको on, दिखाते हैं. बाइबल खोलिए, जल्दी बाइबल खोलिए खोलिए, इस वक्त. खोलो बाइबल. Psalm 133 please. निकाले भजन संहिता का अध्याय 133. Open your Bibles everybody. सभी लोग अपना बाइबल खोलें. वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, वचन का अध्ययन करना बहुत जरूरी है. यहां पर आ जाइए, 6 महीने आ जाए, देखो आपकी बाइबल, अब बाइबल में ग्रो कैसे हो जाएंगे. मैं पीछे से आमेन आया, अच्छा लगा मुझे. Behold, देखो how good
And how pleasant it is for what? For brethren. Brethren includes sister-in also. For brethren to dwell together in unity. देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई बहन लोग आपस में मिले रहें। What is unity? एकता क्या है? Unity is not kissing each other like that. Hello, I love you with the love of God. Puchu, 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 puchu. Or hugging each other. I love you with the love of God. Oh, bhai, बहन. ऐसा ये unity नहीं है. Unity is just agreeing on what God's word says. एकता का मतलब परमेश्वर का वचन जो कहता है उसमें सहमत हो जाना। I don't like what you eat. I don't like what you wear. But yes, I believe in what you believe. जो आप खाते हैं Oh, उसको that is important. Come on. तू आइसक्रीम खाता, मैं नहीं खाता, तू ये खाता, तू मैं नहीं खाता हूँ, तू ब्लू पसंद करता, मैं ब्लैक पसंद करता हूँ। ठीक है यार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो तू विश्वास करता है उसी में मैं विश्वास करती हूँ, और जो वचन तू पढ़ता है उसी वचन में, come on now, help me right now, मदद करें, that is unity in the spirit. Come on somebody. यही तो आत्मा में एकता है। चलिए Brethren dwell together in unity. जब भाई बहन लोग आपस में एकता में मिले The रहें, same Lord that you worship, I worship the same Lord. उसी प्रभु की जिसकी तुम आराधना करते हो मैं भी आराधना करती हूँ। Brethren dwell together in unity. Can I tell you something? Our unity is not in denomination. Our unity is in Jesus. हमारी एकता किसी पंथ में नहीं है, हमारी एकता यीशु में है। Everyone lift your hands and say, my unity is in अपने Jesus. हाथ उठाकर सभी लोग कहेंगे मेरी एकता Come on, say यीशु that में है। everyone. My unity is in Jesus. फिर से कहें मेरी एकता यीशु में है। The Bible says He is the head. बाइबल कहता है कि वो सिर है, He is the head. वो सिर है, And we are the body connected to the head. और हम शरीर के अंग हैं जो जुड़े हुए उससे। That's where our unity is. यहीं पर हमारी एकता है। How good and pleasant it is when brethren dwell together in unity. Now in the family, देखिए परिवार में we agree on more things. हम ज्यादा चीजों पर सहमत होते हैं। 8 o'clock is dinner time, okay? 8 बजे रात के खाने का समय, ठीक है? Yes, Dada. हाँ डैडा, We have to pray. हमें प्रार्थना करनी है। Yes, Dada. हाँ डैडा। It's like a kind of some ground rules. और ये कुछ तरह के नियम कायदे कानून होते हैं। Everyone look at somebody and say, every game has rules. अपने पड़ोसी को देख रहे हैं, हर एक खेल में देख कुछ ऐसे नियम होते हैं। You can be Ronaldo, आप रोनाल्डो हो सकते हैं, but you can't take the ball out of the stadium. लेकिन आप बॉल को जो स्टेडियम के बाहर नहीं लेके जा सकते। मैं रोनाल्डो, अरे भाई गेम अंदर है भाई। तू क्या बॉल लेके किधर कुर्ला में घूम रहा है? Come on now. चलिए मैं विराट कोहली बैटिंग के लिए बाहर खड़ा है। अरे भाई पिच पे खड़ने में विराट कोहली है। Every game has rules. हर एक खेल में नियम होते हैं। Every home has rules. हर एक घर में भी ऐसे नियम होते हैं। Every organization has rules. हर एक संगठन में नियम होते हैं। I don't believe in rules. Really? मैं नियम में विश्वास नहीं करता। सचमुच? Try driving your car on the other side. One truck is coming. Bang! You will meet Jesus sooner. Don't say that. Even if your flight has to take off, the pilot says, "Can I take off?" और आपकी उड़ान पकड़ने से पहले भी देखिए पायलट पूछता है क्या मैं उड़ान ले सकता हूं? Imagine you are the pilot. I don't believe in rules. Everybody say, "I'm getting off." Don't talk rubbish. ऐसे बेतुका बात नहीं करना है। There's such people who talk now. I don't believe in rules. I just believe in the freestyle. Really? You're nuts. Imagine the train driver say, "I don't believe in rules." Hey, क्या बकवास है यार? Verse 2. दूसरा वचन। So never say that, okay? तो कभी ऐसा नहीं कहना, ठीक है? Every house must have certain rules. Not police station, but हर एक घर में कुछ ऐसे नियम कायदे सबने बोला यीशु स्थान. थोड़ा सा नियम कायदा होना चाहिए भाई. So that is, it's like, now see how unity is described. It's like the precious oil. Everyone say precious oil. सब लोग उत्तम तेल, Speaks of the anointing upon the head, running down on the beard of Aaron, running down on the edge of his garments. यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे सब निकल जाता है. यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। Verse 3. तीसरा वचन। Now when you walk in this unity, और जब आप इस एकता में चलते हैं, it's like the dew of Hermon descending upon the mountains of Zion. For the Lord commanded. Everyone say for the there. Everyone say there. Where? Loudly. Where? Where there? The place of unity. The place of it. There commanded the blessing, life forevermore. So when you come together as a church, when you come together as a family, तो जब आप एक कलीसिया के रूप में, एक परिवार के रूप में साथ में इकट्ठा होते हैं, God says, I want to bless them. परमेश्वर कहता है मैं उन्हें आशीष देना चाहता I want to bring life over there. हूं और मैं वहां जीवन लाना चाहता I हूं, want to bring prosperity there. मैं वहां समृद्धि लाना चाहता I हूं। challenge you. आपको शुरू दीजिए। For the next 40 days, begin family prayer in your house. अगले 40 दिन के लिए अपने परिवार में जो है पारिवारिक प्रार्थना शुरू करें। All your debts are going to be wiped off in the name of Jesus. Come on, somebody.
Today begins day number 1 of the family prayer. और आज पहले दिन की शुरुआत करें अपने घर में पारिवारिक प्रार्थना से। सब जन बोलिए, मैं कर्जे का मुंह नहीं देखूंगा। सब लोग कहा, मैं कर्ज का मुंह नहीं देखूंगा। Come on, louder, 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 louder. कर्जे मेरे घर पर दस्तक नहीं देगा, कर्जा मेरे घर पर दस्तक नहीं देगा, मेरे बच्चों के नजदीक भी नहीं मेरे आएगा। बच्चों के नजदीक भी नहीं आएगा। Somebody shout an amen right now. तो विश्वास चिल्लाया मेरी स्वागत। Today we're going to have day 1 of family prayer. और आज हमारे घर का पहला दिन का पारिवारिक प्रार्थना शुरू होगी। Is this helping you, sir? क्या ये आपकी मदद पहुंचा रही है? For there वहीं पर the Lord commanded the blessing. प्रभु ने आशीष को ठहराया है। Wow. Wow. There the Lord commanded the blessing. वहीं पर प्रभु ने आशीष की आज्ञा दी है। Emmanuel, इम्मानुएल, life, जी, healing, चंगा, deliverance, छुटकारा, prosperity. समृद्धि। Is this blessing you, sir? क्या आपको आशीष पहुंचा रही है? This is so powerful. ये बहुत सामर्थ्यशाली है। God is saying, परमेश्वर कह रहा है। जब मैं किसी के साथ रहता हूं, second point, दूसरा मुद्दा, जब किसी के साथ मैं रहता हूं, वहां पर मौत जो है कार्य नहीं करेगी, सिर्फ जीवन बहेगा, जीवन बहेगा, जीवन बहेगा, ब्लेसिंग बहेगी। हालेलुया। सिर्फ एक दिन नहीं, सदा के लिए बहेगी। हालेलुया। हे, अपनी आवाज को खोलो, बोलिए forevermore। हालेलुया। बोलिए सदा के लिए। आपके वंश बदल जाएगा। अरे बोले, तेरा बाप तो पढ़ा लिखा नहीं था, तेरा बाप तो थोड़ा ऐसे ही था, ऐसे ही घूमता था फिरता था, लेकिन क्या तू इतना बड़ा आदमी हो गया? बोले, क्या बताऊं, वो चर्च में जाता था, वहां के पास्टर थोड़ा कड़क थे, कुछ भी बोलते थे, सुबह सुबह 40 दिन प्रार्थना करो, इसीलिए मैं आज बड़ा आदमी बन गया। करोगे ना? करोगे ना? 40 days 40 दिन starting today. आज किससे शुरू करके? Everyone say Emmanuel. सब लोग कहेंगे इम्मानुएल। Say it, everyone, Emmanuel. सब लोग कहेंगे इम्मानुएल। So you see, when believers gather together in unity to pray, to study the word, तो आप देखते हैं जब विश्वासी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं प्रार्थना करने को, वचन का अध्ययन करने को, there is an exponential increase of God's presence. वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में वृद्धि जो है बढ़ जाती है। Can I have a good amen, क्या somebody? अच्छा महसूस सकते हैं? I'm going to give you 3 things that are going to happen even as you gather with Emmanuel. और देखिए 3 चीज आपको देते हैं जब आप इकट्ठा होते हैं इम्मानुएल। You see, when Emmanuel is with you, देखिए जब इम्मानुएल आपके साथ होता है, healing and his deliverance will begin to flow. उसकी चंगाई और उसका छुटकारा बहने लगेगा। You know, many of you will experience today, will experience like, you know, beautiful presence of God. देखिए आप में से बहुत सारे लोग आज से जैसे कि आप परमेश्वर की खूबसूरत उपस्थिति का अनुभव करेंगे। Today there will be healing and deliverance. आज चंगाई और छुटकारा होगा। Healing and deliverance. चंगाई और छुटकारा। Quickly, let's go, quickly. जल्दी से चलिए, Go to the book of Luke, please. चलिए जाते हैं लूका रचित सुसमाचार। Luke chapter 5 verse 17. लूका का 5वां अध्याय 17वां वचन। It says, and the power of God, let's read only the last part. And the power of the Lord was present to heal them. आखिरी भाग को पढ़ेंगे। और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ वहां मौजूद थी। सब जन बोले, चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ वहां पर मौजूद थी, उनके बीच में। You see, church? You know, Pastor Benny Hinn writes in his book, देखिए पासवान बेनी जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं, he says, when thousands of people are gathered, वे कहते हैं कि जब हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, God doesn't heal only because of the man of God. तब परमेश्वर सिर्फ अपने जन के वजह से ही चंगा नहीं करता, He heals because of his character. उसके Wow. चरित्र के वजह से वो चंगा करता है। Wow. ये बात बड़ी सोचने लायक है। You see, one day thousands gathered. आप देखते एक दिन हजारों लोग इकट्ठा हुए थे यीशु मसीह ने देखा, and he had pity on them. और यीशु ने उन पर दया तरस दिखाए। बोले, कैसे आए यार बेचारे लोग, इसलिए उन्होंने उन्हें चंगा की। You see, church? आप देखते कलीसिया, So God does not heal. Yes, man of God has to pray, जी हाँ woman परमेश्वर of God has to pray. वो सब ठीक है. But I have known certain things over the years. लेकिन इतने सालों में कुछ खास चीजों को भी जाने हैं। It is because, not only because of the man of God, सिर्फ परमेश्वर के जन के वजह से ही नहीं, it's because of his nature and character. लेकिन ये उसके स्वभाव और उसके चरित्र के वजह से होता है। He is Emmanuel. वो इम्मानुएल है, He is Emmanuel. वो इम्मानुएल है। कितने लोग सुन रहे हैं? Pastor Benny Hinn spoke about this. आजम बेनी जी ने इस बारे में बताएं। He says, over the years I've ministered. इतने सालों की सेवा When people cry out to Jesus, जब लोग यीशु को पुकारते हैं he comes. तब वो आ जाता है। He says to his angels,
My people are calling me. वो कहता है अपने स्वर्गदूतों से, मेरे लोग मुझे पुकार रहे I हैं, have to show myself. मुझे अपने आप उनके बीच में प्रकट Today, करना church, है। आज कलीसिया, as you call upon Emmanuel, जैसे आप इम्मानुएल को पुकारते the हैं, Lord will heal you. प्रभु आपको चंगा करेगा। Not only your physical pain, सिर्फ आपका शारीरिक दर्द ही नहीं, but your pain which is inside. लेकिन जो दर्द आपके अंदर है। Praise the Lord. प्रभु स्तुति The हो। second thing, दूसरी चीज write it down. लिख लीजिए, Supernatural breakthroughs. अलौकिक आशाकर्म। Everyone says supernatural सभी लोग breakthroughs. कहें, अलौकिक छुटकारा या आशाकर्म। What do you mean, Pastor, supernatural breakthrough? बस बस ये कहने का मतलब क्या है? आज हम लोगों ने टेस्टिमनी सुनी ना, एक औरत बोली there was कर्जा था उनका। कितने लोगों ने सुनी? बहुत कर्जा था उनका और वो कर्जा पेड नहीं कर पाती थी, और एक दिन बैंक उनको बुलाती है और कहती है तुम्हारा कर्जा माफ हुआ। I was getting ready to come over here और यहाँ आने की तैयारी करते, because I was preparing my sermon and things like that. क्योंकि अपना संदेश और बाकी चीजों को तैयारी कर रहे। मेरे साथ में मेरे नेव्यूज नीस लोग थे, उन्होंने सुना, बोला अंकल ऐसा हो सकता है क्या? मैं बोला बेटा तू भी आजा, तेरे लिए भी हो जाएगा। अमेजिंग ब्रेकथ्रूज, अद्भुत आशाकर्म। बाजू वाले को बोल, तू जो सोच नहीं सकता है। अपने पड़ोसी को बोलो, जो आप नहीं सोच सकते। यस चर्च, अमेजिंग सुपरनैचुरल, एवरीवन सेज सुपरनैचुरल ब्रेकथ्रूज। सभी का अलौकिक आशाकर्म। सी come on one more time. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। Supernatural breakthrough. अलौकिक आशाकर्म। आप तो बोली खाली प्रार्थना करें कर्जा मिटाने के लिए, और प्रभु तुम्हें इतना देता है कि तुम्हारे 10 पुष्टि भी खाएंगे। Is it possible, Pastor? क्या ये संभव है पासवान? Yes. Yeah. With Emmanuel it's possible. इम्मानुएल के साथ सब कुछ With संभव है। Emmanuel it's possible. इम्मानुएल के साथ संभव है। तुम्हारा हालेलुया थोड़ा सा हालेलुया। आपके बारे में पता नहीं, मैं अपने हाथ उठा के प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु तेरे लिए सुपरनैचुरल ब्रेकथ्रू काफी है, तू कर सकता है। अपने हाथों को उठाए, अगर आप खुद का हाथ नहीं तो दूसरे के हाथ उठाइए। हालेलुया। Raise your hand and say hallelujah. हालेलुया। We worship you, Lord. हम तेरी आराधना करते हैं। Come on, open your mouth. चलिए अपना मुख खोलें। That's, see if you can understand Emmanuel. देखिए अगर आप इम्मानुएल को समझ जाएं। And third one, और तीसरा है, there are many things but these 3 things. When Emmanuel is with you, जब इम्मानुएल आपके साथ होता है, there will be always peace in your life. हमेशा आपकी जिंदगी में शांति रहेगी। There'll be many storms. बहुत सारे बाहर तूफान भले हो, धड़ाम धड़ूम, और तुम आराम से सोए हो। बोले ये आदमी अपने पास इतना सारा प्रॉब्लम है इसका, फिर भी आराम से सोता है, और मुझे विस्की चिस्की की जरूरत होती है। बोले इसके साथ इमैनुअल है। सर आज से आपको विस्की का चस्का भी नहीं लगेगा। You will not need those sleeping tablets. आपको उन नींद की गोलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। Go to Philippians, please. निकाले फिलिप्पी की पत्री। The Philippians 4:7. Sir, you know people write to me, sir बहुत टेंशन है, सर बहुत ये है, इसीलिए मैं पीता हूँ। प्रभु समझ सकता है। Of course प्रभु समझ सकता है। तुम मिट्टी की खाओ तो प्रभु समझेगा। नहीं सच में बोलो। Philippians 4:7. See, and the peace of God. और परमेश्वर की शांति। Come on, help me. And the what? और क्या? Peace of God which surpasses all understanding और परमेश्वर की will शांति। guard your hearts and minds through Christ Jesus. और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। You see, Jesus was in the boat with the disciples. आप देखते हैं यीशु चेलों के साथ नाव में थे, There's a storm. और वहां पे तूफान आया, और हमारे बॉस सो रहे। क्यों पता है? उनका पिता उनके साथ था। हालेलुया। हालेलुया। उनका पिता जो है अब्बा उनके साथ था, सो रहे, भाई साहब सो रहे। सब लोग उसको उठाते, बोले उठ भाई, भाई उठ, नहीं तो हम लोग जाएंगे अंडर, डाउन अंडर। हेलो, आर यू लिसनिंग राइट नाउ? आप सुन रहे हैं? यीशु मसीह उठते हैं, बोलते बेटे आप लोग सुनो। बोलते आप लोगों ने सिर्फ पढ़ा है, आज जान लो कि मैं इम्मानुएल हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, और ये पीस ऑफ गॉड मैं ही हूं, जहोवा शलोम। हालेलुया।
यहोवा शलोम, हालेलुया। यहोवा मैं जब शलोम। तुम्हारे साथ में हूं तो तुम परमेश्वर की शांति भी तुम्हारे साथ रहेगी। द पीस ऑफ गॉड विल बी विथ यू। परमेश्वर की शांति आपके साथ होगी। बोले इसकी नौकरी जा रही, कंपनी बंद हो रही, ये हो रहा है, लेकिन तुम शांति और चैन की रोटी खाओगे। लिफ्ट योर हैंड्स एंड वर्शिप द लॉर्ड राइट नाउ। चलिए अपने हाथ उठाएं, प्रभु की आराधना अगर करेंगे इस इस समय। संसार में कुछ जरूरत है तो शांति की जरूरत है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं इस वक्त? यू नीड द पीस ऑफ गॉड। बोले एवढा टेंशन आहे मी झोपू नाही शकत आहे। दैट इज व्हाई यू नीड द इमॅन्युअल रेव्हलेशन। आपको इसके बोले लिए हात पाय मानसिक चालतात ना, बोले हात पाय का सगळं चालतं माझं, सगळं बरोबर चालतंय, पण शांतीच नाही डोक्यामध्ये। पीस ऑफ गॉड। सेड एवरीवन, पीस ऑफ गॉड सब लोग कहें, परमेश्वर की शांति कैसी आएगी? जब तुमको इमैनुअल का रेवलेशन मिलेगा। बोले प्रभु तू मेरे साथ है। सब जन बोले प्रभु तू मेरे साथ सब लोग है। कहें, परमेश्वर प्रभु तू मेरे साथ सब जन है। बोले प्रभु तू मेरे साथ बोले है। प्रभु तू मेरे साथ है। जोर से बोलिए सर। हालेलुया। एक बार मैंने बहुत बार कहा होगा शायद, एक बार मैं मैंगलोर जा रहा था, बहुत बहुत सालों की पहले की बात है, और उस जमाने में एक एयरलाइन हुआ करती थी, अभी भी है शायद, पता नहीं, जेट एयरवेज। अच्छा एयरलाइन था, मुझे पता है, मैं ऐसे ही बोलता हूं, मैं प्रोफेसी दे रहा हूं, शायद आप वापस आए। सुनो, याद रखो मैं क्या बोला। तो वो एयरलाइन में मैं जा रहा था, बड़ा अच्छा एयरलाइन था, तो जा रहा था, और मैंगलोर एयरपोर्ट में तो क्या तूफान चल रहा था, पूरा प्लेन जो है एकदम ऐसे खड़खड़ खड़खड़ हिलने लगा। एयर होस्टेस के भी चेहरे पर एकदम डरावना सा, दे वर स्कैर्ड, वो भी घबरा गई। एंड माय प्रेयर लाइफ रियली ग्रू। इनका प्रार्थना तब बढ़ गया। I started praying in tongues. Shakarabandalaba. अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। शकारा बांधारबा। Don't laugh at your pastor. You would have become an apostle that day, I'm telling you. अगर आप होते तो उस दिन आप प्रेरित बन गए होते। Listen to this. सुनिए। And I was really scared. घबरा गए थे। And I heard in my heart, listen to me, I'm और really इन्होंने telling अपने you. दिल में सुना These words, ये वचन, do not fear. डरो मत, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। The moment I heard these words, जिस पल इन्होंने उस वाक्य को सुने, such a peace came. एक शांति इनके अंदर आ गई। I just told the other person, दूसरे व्यक्ति से इन्होंने कहा, don't worry. फिक्र मत करो, It's all right. I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। I still remember. अभी भी याद है। इतना हिला ना, पूछो मत, बहुत हिला। एक वर्ड, I am with you. एक वचन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। And that day, और उस दिन, the plane landed. और वो प्लेन जो है उतरी। I was feeling like Pastor Benny Hinn that day. Yes, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। A divine एक peace. दैवीय शांति, Divine peace. दैवीय शांति। May that peace come today in your life. आज वो शांति आपकी जिंदगी में आ जाए। Many of your hearts are troubled. आप ऐसे बहुत सारे लोगों का दिल घबराया हुआ है। What will happen? क्या होगा? What will happen about my career? मेरे करियर का क्या होगा? What will happen about my relationship? मेरे संबंध का बारे में क्या होगा? Jehovah Shalom. यहोवा शालोम, Emmanuel. इम्मानुएल। Are you ready? आप लोग तैयार हैं? Thank you, Lord.